फ्रेंड्स सुबह सुबह नाश्ते के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा ब्रेड ऑमलेट रखा है, ये पोहा, चाय और ये खूबसूरत नज़ारे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में हर कोई बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स निकल गए हैं अपनी जगह से जहाँ हम रहते हैं। आज एक नई जगह आपको घुमाने ले चल रहे हैं और नई जगह कौन सी है वो अभी रास्ते में जाते जाते बताएंगे या फिर वहां पहुंच के बताएंगे। बट हाँ, ये डेफिनेटली एक बात पक्की है, आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमें भी बहुत मजा आने वाला है और अच्छा प्लेस है। और मे भी हो सकता है अगर ऊपर वाले ने हमारा और आपका दोनों का साथ दिया आज, तो हमें आइस कैप्स भी देखने को मिल जाएंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। और रास्ते में अगर कुछ वाइल्ड लाइफ दिखती है, कुछ दिखता है, देखिए जिप्सीज आ रही हैं सुबह सुबह मोहान से सफारी करके। अगर रास्ते में कुछ दिखता है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए भागते रहते हैं, चाहे कोई भी जगह हो। ये सब मोहान के लिए निकलने के लिए, सफारी के लिए जिप्सीज खड़ी हैं। और आई थिंक हमें राइट जाना है बिनसर के लिए। कितना प्यारा डॉगी है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। ये फ्रेंड्स अभी 1 साल पहले ये ब्रिज जिस पे मैं चल रहा हूँ ना, ये पहले पुराना बना हुआ ब्रिज था जो टूट गया था। कोसी नदी का ही ब्रिज है। आवाज सुन ली होगी आप लोगों ने कैसी आई है, अगर कैमरा में तो। बट अच्छा बना हुआ है ब्रिज। हाथियों का क्षेत्र है तो बोर्ड लगा हुआ है कि हाथियों से सावधान रह करके चला जाए, ड्राइव स्लो किया जाए। फॉरेस्ट की चौकी देखिए फ्रेंड्स कैसे। अभी देखिए हम जहां से निकले हैं वहां से यहां तक देखिए इतनी ही देर में कितना लैंडस्केप बदल गया, कितना लैंडस्केप बदल गया। ये मेरे लेफ्ट साइड में जो आपने देखा है, ये है मोहान इको टूरिज्म जोन, यानी मोहान की सफारी यहीं से होती है। खूबसूरत जंगल है, जंगल और पहाड़ दोनों ही खूबसूरत होते हैं और दोनों बड़ी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इन दोनों जगहों पे। अब दोनों जगहों का तो यह है कि जब भी आप पहाड़ों के आसपास होंगे तो जंगलों में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जंगल हैं ही पहाड़ों की शुरुआत में या पहाड़ों पे। जो हमारे प्लेन्स के जंगल हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, वहां भी आप देखेंगे थोड़ा सा चट्टानी सा इलाका होता है।
ऊंचाई पे आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए हाथी का बोर्ड यहाँ भी लगा हुआ है। अच्छी खासी ऊंचाई पे जा रहे हैं हम लोग। इस समय जा रहे हैं बिनसर। सो आज आप लोग को बिनसर घुमाते हैं और खुद भी घूमते हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि वहां से आइस पीक्स वगैरह दिखती हैं और बिनसर अच्छी खासी ऊंचाई पे है और वहां भी बर्फ पड़ती है, बट ऑब्वियसली अभी तो बर्फ नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर वहां से आइस पीक्स दिखती हैं तो वो देखने में खूबसूरत लगेंगी। और दूसरी चीज ये है कि जो मैं आपको बताना चाहता था कि इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं फिर भी अभी तक हाथी संभावित जोन करके बोर्ड्स लगे हुए हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी ऊंचाई पे भी हाथी आ जाता है और चला जाता है। हालांकि मेरी राइट साइड में लगातार नदी हमारे साथ चल रही है, कोसी नदी लगातार साथ साथ चल रही है। और हाथी ऑब्वियसली पानी पीने नदी में जाता होगा, आता होगा। बहुत ही खूबसूरत जंगल है दोनों साइड में। लेफ्ट साइड में फॉरेस्ट की चौकी है, कुमेरिया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि कैसे पहाड़ पे कैसे गाड़ी चलाओगे या वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। अगर आप अपनी साइड, अपनी गाड़ी का लंबाई चौड़ाई से अंदाजा रखते हैं प्रॉपरली और आप अगर एक सही स्पीड में चलते हैं, मोशन में चलते हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपनी साइड रख के गाड़ी को आराम से ड्राइव कर सकते हैं। नो डाउट आप ज्यादा पहाड़ों पे चलते हैं मेरी तरह, मैं बहुत ज्यादा पहाड़ों पे ड्राइव करता हूँ। तो हर चीज के साथ देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एक्सपर्टीज तो आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई नया इंसान नहीं चला सकता, ये बात गलत है। कोई भी चला सकता है। नए इंसान को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जब एक बार वो पुराना हो जाएगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज ऑलरेडी सेट हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि आप सब जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं या करते हैं, आप सेल्फ ड्राइव करें कभी ना कभी, बट ध्यान रखें अपना भी और रोड पे जो ऑपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रहा है उसका भी। और देखिए पत्थर पड़ा है, अक्सर पत्थर टूट के गिरते रहते हैं ऊपर से, क्योंकि अभी वैसे भी देखिए कितना सारा पत्थर आया हुआ है नीचे रोड पे। अभी अक्सर बारिश हो रही है कुछ दिनों से, पत्थर आता रहता है पहाड़ से नीचे। ऐसी जगहों पे जहां भी आपको पत्थर ज्यादा दिखाई दे, रुकना अवॉइड करें और कोशिश करें कि एक सही मोशन में टाइम से वहां से निकल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग बिनसर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ रास्ते में मिडवे करके है, कॉर्बेट मिडवे करके, ये आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। यहाँ पे रुक गए थे, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लिया और प्लस
एक बिस्किट ले लिया। कहीं भी रुको तो कुछ कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। अब इसके बाद आगे ये रोड जा रही है, हमें यहीं की साइड में ऊपर जाना है। तो चलिए चलते हैं आगे। ब्यूटीफुल प्लेस है फ्रेंड्स। ये हम रानीखेत से कोई 11 किलोमीटर के करीब है और वाकई जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वैली ऑफ फ्लावर्स रानीखेत को कहते हैं, यहीं से हमें महसूस हो रहा है। इतने फ्लावर्स, देखिए राइट साइड में देखिए कितना खूबसूरत पेड़ है ये, लेफ्ट साइड में देखिए कितना खूबसूरत पेड़ है ये। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं और रोड पे और लोगों के घरों में भी लगे हुए हैं। और जो चीज मैं नोटिस करी, यहाँ के रोज का कलर ही बिल्कुल अलग है, मतलब वो अलग ही तरीके का रेड है, बहुत ही खूबसूरत प्रकार का रेड। और मतलब हमारे प्लेन्स में अगर गमलों में हम लोग या अपने गार्डन में हम लोग रोज वगैरह लगाते हैं तो एक पेड़ में 2, 3, 4, 5, 8 रोज होंगे। यहाँ तो मतलब ऐसा लग रहा है रोजेस का जैसे लड़ी है, बिल्कुल भरे पड़े हैं रोज के प्लांट्स में रोज, और बहुत बड़े बड़े रोज। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। Hum invades my veins marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Broken glass falling like teardrops. A forgotten map where time stops. Grinding gears where dreams collapse. Caged in the rhythm, can't elapse. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. Chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Fingers on strings, pulling the thread. Heartbeats pounding from moments unsaid. Every spark hiding what we're seeking. In the swirl of chaos, no time for speaking. Bars of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. Chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. फ्रेंड्स अभी रास्ते में रुक गया था कुछ खाने के लिए। लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके हैं वहाँ से चले हुए।
10 बजे करीब चले थे। इस समय मेरी घड़ी में, नहीं सॉरी 8:30 चले थे, इस समय मेरी घड़ी में 11:20 हो रहा है। तो अच्छा खासा टाइम लग गया। ये मेरे पीछे कितना प्यारा सा, ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के प्लांट्स हैं यहाँ पे, ट्रीज़ भी हैं। तो लगभग हाँ, तो 11:20 ही हो रहा है। अच्छा खासा टाइम हो गया चलते हुए। तो यहाँ रुक गए थे, दिखाता हूँ आपको, खड़ी हमारी गाड़ी, और ये रुके थे हम यहाँ पे द व्यंजन रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड। यहाँ पर बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं इसके आसपास में। तो हमने वहाँ पर सोचा कि एक लेमन टी ले लें और कुछ ब्रेड टोस्ट वगैरह टाइप का खा लेंगे। बाकी तो फिर जब पहुँचते हैं तभी खाना खाएंगे। देखिए जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ वो ये है। ये वैली बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। स्पिरिट ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट। फ्रेंड्स रानीखेत पार कर रहे हैं अभी, रानीखेत कैंट। बेसिकली कैमरा ऑन करने में थोड़ा लेट हो गया, अच्छा खासा तो पार कर दिया। रेजिमेंट सेंटर। मंकी बहादुर जगह नहीं दे रहे सड़क पे चलने के लिए, बीच में बैठे हैं। फ्रेंड्स वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खुद रानीखेत पहली बार आया हूं, और एक्चुअली आया ही क्या हूं, बस यहाँ से क्रॉस ही कर रहा हूं रानीखेत कैंट में से। शायद रानीखेत नीचे लेफ्ट साइड में है जो सिटी है, बट ये ऊपर जहां से मैं क्रॉस कर रहा हूं यहाँ सारी ब्रिटिश बिल्डिंग्स हैं और कैंट है। वो मुझे वैसे तो रानीखेत नाम बहुत सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना क्या क्या होगा यहाँ पे। कभी हुआ तो रानीखेत में भी आकर के रुकना होगा, बट ऐसा कुछ खास अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आया कैंट में। बट हाँ, जितना बड़ा कैंट है उससे ये बात क्लियर हो रही है कि नीचे वैली में सिटी बहुत बड़ा है।
बोर्ड नजर आया, ये है मॉल रोड, झूला देवी, चौबटिया, हल्द्वानी, चौबटिया आर्मी पब्लिक स्कूल, सब इधर ही है सामने, सीधे ही दिखा रहा था सब। हो सकता है हम लोग सिटी में एंटर कर रहे हो। वैसे मुझे नीचे राइट लेफ्ट साइड में स्टेट और सिटी दिखी थी थोड़ी बहुत। पूछते हैं ऊपर चले गए थे हम, पूछा किसी से, उन्होंने बताया कि नीचे वाले रास्ते से जाना है आपको, और उन पर बोला है कि आगे मार्केट आएगी, वहां से एक बार और पूछ लीजिएगा। यहाँ पे पूछते हैं। अंकल ये बिनसर कहाँ है? ये वाली जगह सोनी बिनसर जाना आपने? ये बिनसर अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस सीधे चले जाओ सर, रानी के ठीक है। जाइए, रानी के सर मोड़, रानी के ये भी आप माल रोड में है। हाँ जी, हाँ जी, इसी रूट पे आप रानी के जाएंगे सीधे, जी तो ठीक कितना है। समय लगेगा यहाँ से? वहाँ से 2 घंटा, वहाँ रानी से- के से 2 घंटा। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत अच्छे स्टेज पे है। बिनसर में ना। हिमशिला गेस्ट हाउस, रानी की कैंट है। वो तो है, कह रही रानी खेत की रोड इधर आगे से भी है तो। पीछे लेफ्ट में जाती ना नीचे। तो वो तो उधर लगी, मुझे ऐसा लगा ज़्यादा दूर नहीं था।
फ्रेंड्स रानीखेत से तो बाहर निकल गए हैं, अल्मोड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। 35 किलोमीटर में अल्मोड़ा पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गीला है यहाँ पे। और पता फ्रेंड्स, सिर्फ बरसात नहीं है, बादल है। हम इतनी ऊंचाई पे हैं जहाँ बादल, और आप सारा व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लैंडस्केप देखिए आप, ट्रीज देखिए आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जितना नमी है यहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं, और जितना नमी है, रोड भी आप देख रहे होंगे कितनी गीली रोड है। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही हो लगातार या हुई हो, सिर्फ बादलों की वजह से इतनी नमी है यहाँ पे। और रानीखेत वाकई बहुत ब्यूटीफुल सिटी है फ्रेंड्स। रुकने का आज मौका नहीं था। इफ बाय चांस हम कल सुबह टाइम से बिनसर से निकल गए और इसी रूट से वापस लौटे तो हो सकता है रानीखेत में आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखा दें। वैसे तो मैं सोच रहा था कि अब सीधे बिनसर जाके ही कैम ऑन करूंगा, लेकिन ये इतने खूबसूरत जगह थी तो मैंने सोचा मैं अकेला क्यों देखूं, आप लोग भी देखें मेरे साथ। ये फ्रेंड्स अभी बिनसर जाते हुए रास्ते में रुक गया था वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। एक होटल था, अभी इसका नाम बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ से पीछे से मुझे एक नज़ारा मिला है, ये देखिए फ्रेंड्स ये नदी बह रही है और इतना क्लियर पानी है इसका, इतना क्लियर पानी है, यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर पानी है, बहुत क्लियर पानी है इस रिवर का, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा नज़ारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिनसर की तरफ। जो मैंने आपको अभी दिखाया था फ्रेंड्स, वैली पीछे और रिवर, ये होटल है JBV होटल, और ये उनका रेस्टोरेंट है, छोटा सा एक शॉप है जहाँ से आप अपना बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। आई लव कोसी लिखा हुआ है। और ये रास्ता जा रहा है हमारे सामने कौसानी और बिनसर की तरफ। तो हम कौसानी नहीं बिनसर जा रहे हैं। कौसानी यहाँ से 35 किलोमीटर है और हमें और आगे जाना है बिनसर। अभी कम से कम 1.5 घंटा करीब लगेगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं।